चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इन्हीं प्यारे से शब्दों के साथ स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। विजय पथ मिशन के तहत आज स्टैटिक जीके का पहला वीडियो, जो बच्चे बिल्कुल शून्य हैं उनके लिए भी, जो बच्चे बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं, अपनी स्टडी लगातार कंटिन्यूअस बनाए हुए हैं, उनके लिए भी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे यदि आंसर जानते हैं तो कमेंट में देते रहें, जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनके सबसे प्राथमिकता यही रहनी चाहिए, वीडियो को देखें और हमारी आवाज़ों को सुनकर बस एक एक चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलें। इस वीडियो में हम बहुत ही धीमा से पढ़ाने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए। जो बच्चे जानते हैं वो अपना आंसर देते हुए चलें लाइव चैट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन अभी जो सीरीज चलने वाला है विजय पथ जो है, इसी के माध्यम से 35 से 40 क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं, जो 20 से 25 दिन तक हम लगातार स्टडी कराएंगे। रेगुलर 10 बजे वीडियो आपको मिलेगा, तो इसलिए आप इसे देखना ना भूलिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो बताइए अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग जो भी अमेरिका से जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें होने वाला है यूनिवर्सल क्लास चलेगा। इसमें सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए जो अमेरिका है वो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। सबसे पहले बात जान लीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, तो 4 जुलाई 1776, इसीलिए वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब, तो 4 जुलाई को। हाल ही में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने उनका क्या नाम है, तो जो बाइडेन जो है वो 46वें, नोट करते हुए चलेंगे जो भी हम बताएंगे। देखिए 46वें राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडेन है 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और जो उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। वहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। और उसके बाद आप नोट कर लीजिए फिर से, जो अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है, अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है, तरनजीत सिंह संधू। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, तरनजीत सिंह संधू। नोट कर लीजिए अमेरिका में भारत के ये राजदूत हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए वाशिंगटन जो है पेटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो पेटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि जो युद्धाभ्यास होता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है करंट अफेयर से, युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में, उसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास, कौन सा, मालाबार युद्धाभ्यास। चलिए और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, तो नरेंद्र मोदी जी को। जो लीजन ऑफ मेरिट जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अवार्ड है। तो हमने अमेरिका से लगभग 5 से 7 चीज़ें आपको नोट कराई हैं, सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो बाइडेन बने हुए 46वें राष्ट्रपति हैं, वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। फिर जो अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। और इसके बाद हमने ये कहा कि अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं वो तरनजीत सिंह संधू हैं। और जो मालाबार युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच, और लीजन ऑफ मेरिट जो पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका से मिला है। तो ऐसे ही अब जो अगला बार हम कभी अमेरिका हमारे सामने आएगा तो उससे रिलेटेड और जो बातें हैं वो हमको बताते हैं। एक बात और जान जाइए कि पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा जो भारत आयात कर रहा है वो इस समय अमेरिका से ही कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात किससे करता है, तो अमेरिका से। तो 5 से 7 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोग को अच्छे से समझ में आया है तो थम करें और कहें यस सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 जुलाई को। और वहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 14 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आज सुबह ही आप लोगों को पढ़ाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न आप लोग पढ़े हैं। तो चलिए अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, जिनको नहीं मालूम है वो नोट करने के लिए तैयार हो जाए। इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस समय। इसीलिए सबसे पहले जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंबई में। किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। किसने, A.O. ह्यूम ने किया था।
तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने स्थापना किया था? एजो व्यूम ने। कहाँ किया था? तो मुंबई में। चलिए, तो 2 से 3 क्वेश्चन हो गया, फिर हम देख लेते हैं। एक से बात है कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो सबसे पहले जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास अधिवेशन में, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास अधिवेशन, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब। नोट कर लीजिए, बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद से आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? तो चौथा अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, नोट कर लीजिए, जॉर्ज यूले जो था वो प्रथम विदेशी था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। वो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। अधिवेशन से एक क्वेश्चन आना एकदम तय है। और उसके बाद से सबसे पहला जो कब राष्ट्रीय गीत गाया गया था, बताइए सभी लोग। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत की बात आ गई तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग 60 नोट तैयार कर लीजिए, बाद में चाहिएगा तो अपना फिर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं हम। और देखिएगा, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। और जो राष्ट्रगीत है उसका जो ड्यूरेशन होता है, कितना देर तक होता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रगीत का ड्यूरेशन कितना होता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो 1896 में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था, उस समय कौन अध्यक्ष था? तो रहीमतुल्ला सयानी। नोट कर लीजिए, रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी थे। 1896 में जब राष्ट्रीय गीत गाया गया था तो उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, रहीमतुल्ला सयानी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि जो 1906 में अधिवेशन हुआ था, सबसे पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1924 ईस्वी में। देखिए, पूर्ण स्वराज और स्वराज्य बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि पूर्ण स्वराज्य कहेगा तो फिर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही किया गया था सबसे बार, पहली बार पूर्ण स्वराज्य की नारा। केवल स्वराज्य कह दे तो 1924 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांग की गई थी। और फिर 1907, अब देखिए पूछा सकता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, किस अधिवेशन में? तो 1907 ईस्वी में प्रथम विभाजन हुआ था। कौन उस समय अध्यक्ष था? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष थे। पूछा जा सकता है कि जब 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन में विभाजन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। तो उम्मीद है आप सभी लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर जो देखिए राष्ट्रीय, सबसे पहले राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। उस समय कौन अध्यक्ष थे? पंडित विश्वनारायण धर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1911 में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गया था? 1911 में। चलिए, इसके बाद अब जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगा तो हम जिस जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो करा देंगे। और एक क्वेश्चन विशेष में नोट कर लीजिए कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन इसे कहते हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि सबसे गांधी जी कौन सा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष थे? तो 1924 ईस्वी में हुआ था, बेलगांव में हुआ था ये अधिवेशन। वहीं पे गांधी जी अध्यक्ष ही पहली बार और लास्ट बार, एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 ईस्वी में। जो बच्चे बिल्कुल जीके नहीं जानते हैं, ये वीडियो लगातार जो सीरीज चलेगा विजय पथ के तहत, एक अगर 20 से 25 वीडियो देख लेंगे तो उनका जीके में कंफर्म है 50+ सही करके आएंगे। और एक क्वेश्चन और लिखिए कि सबसे युवा कौन था इसमें? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? सबसे युवा अध्यक्ष एकदम ख़त्म ही इसे कर दिया जाए आज इसे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये 1940 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये सबसे लंबे कार्यकाल तक भी अध्यक्ष रहे। कभी आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे लंबी किसने की है, तो इन्होंने ही की है। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ऐसे वो पढ़ाए हैं आपको, इसमें आपको याद भी होगा। एनी बेसेंट जो थी सबसे पहले महिला अध्यक्ष थी 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में।
और उनके बाद थी सरोजिनी नायडू, उनके 8 साल के बाद सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू वो भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन थी, ये कौन महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो भारतीय महिला दिया जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और वही केवल महिला पूछ दिया जाए तो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट का नाम आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो जब फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा तो रोक रोक कर आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग की क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम बताए हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछिए मत, कहीं भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा सकता है। एक और क्वेश्चन आएगा कि सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो 1939 में हुआ था। 1939 में अध्यक्षता हुआ था, उसी में हरिपुरी में हुआ था, यहीं पे उन्होंने अध्यक्षता की थी। और एक 1940 में भी हुआ था, चूँकि वो फिर छोड़ के चले गए थे इस अधिवेशन को, तो ये माना जाता है 1939 के अधिवेशन में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इससे बाहर अब कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट की किसकी समाधि स्थल है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो कभी कभी समाधि स्थल से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए एक बार नोट पढ़ लीजिए। मान लीजिए कभी आ ही जाए तो 1 नंबर क्यों छोड़ने को हम लोग को। तो जो राजघाट समाधि स्थल किसकी है, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या नाम है, राजघाट। तो चलिए आगे कुछ लोग कोई और देख लेते हैं। अब नेहरू जी का क्या नाम है समाधि स्थल का, शांतिवन। क्या नाम है, नोट कर लीजिए, शांतिवन। वही बात कर लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो समाधि स्थल है उनका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो पटेल जी का समाधि स्थल का क्या नाम है, विजय घाट। इनके नाम ही से इन्होंने ही भारत के जितने जो अलग अलग राज्य भारत में नहीं मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही चलते ये सभी राज्य एक विलय कराए इन्होंने। चलिए तो इनका क्या नाम है, विजय घाट। और इंदिरा गांधी का कभी कभी पूछ देता है कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की बात हुआ तो सबसे पहले बताइए कि कब ये इमरजेंसी लगाई थी, किस सन में इमरजेंसी लगा था, ये बताइए हमको कमेंट में। सभी लोग लाइव चैट में आंसर दें कि इंदिरा गांधी कब इमरजेंसी लगाई थी। तो इंदिरा गांधी समाधि स्थल का क्या नाम है, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल सभी लोग नोट कर लेंगे। और अम्बेडकर का पूछ देता है तो अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रूस की संसद का क्या नाम है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी विदेशों की संसद के भी नाम पूछ देता है, जैसे भारतीय की संसद को क्या कहते हैं, तो संसद ही कहते हैं। तो यहीं पूछ दिया है कि रूस की संसद का क्या नाम है। तो रूस की संसद का क्या नाम है, सभी लोग आंसर दीजिए, बताइए लाइव चैट में कि रूस की संसद का क्या नाम है। तो रूस की संसद का क्या नाम है, ड्यूमा। क्या नाम है रूस की संसद का, ड्यूमा। वहीं अगर नेशनल असेंबली किसकी संसद का नाम है, पाकिस्तान। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेशनल असेंबली किसके संसद का नाम है, तो पाकिस्तान के। वहीं कांग्रेस किसके संसद का नाम है, तो अमेरिका के। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो कांग्रेस है। और बात कर लें शूरा का, तो अफगानिस्तान की जो संसद है उसे शूरा कहते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, शूरा। और एक आध और हम नोट करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जापान का पूछ देता है तो जापान का क्या होता है, डाइट। जापान का क्या होता है, डाइट। और एक नोट कर लीजिए बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का क्या होता है, जातीय संसद। बांग्लादेश का जातीय संसद। और एक पूछ लेता है कभी कभी ईरान का, तो ईरान का क्या होता है, मजलिस। नोट करते हुए चलिए हम बोल रहे हैं उसे, ईरान का क्या होता है, तो मजलिस। और यूके का पूछ लेगा तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यूके का क्या होगा, तो पार्लियामेंट। तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान का, ड्यूमा रूस का, कांग्रेस अमेरिका का और शूरा अफगानिस्तान का। ये 4 याद रखिए, आगे जो बताएं वो भी नोट किए होंगे। और जापान का डाइट, अफगानिस्तान का शूरा, मालदीव का मजलिस और बांग्लादेश का जातीय संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय खेल है। आप सभी लोग बताइए कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो। और वहीं क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का। भारत का मत कर दीजिएगा आप लोग, भारत का क्या है, तो हॉकी है। वहीं टेबल टेनिस की बात कर ले तो टेबल टेनिस किसकी राष्ट्रीय खेल है, बताइए आप सभी लोग कि टेबल टेनिस किसकी राष्ट्रीय खेल है, बताइए। टेबल टेनिस किसकी राष्ट्रीय खेल है, तो चीन का। और बेसबॉल किसकी राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का। अमेरिका का बेसबॉल और
चीन का टेबल टेनिस, और जूडो जापान का, क्रिकेट इंग्लैंड का, और हॉकी भारत का। और एक और पूछ देता है कभी कभी, भूटान का क्या है? भूटान का लिख लीजिए तीरंदाजी। भूटान का क्या है? तीरंदाजी। और एक और पूछता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन का। स्पेन का होता है साण युद्ध या मानव युद्ध। साण युद्ध या मानव युद्ध। फ्रांस, रूस। एक और चीज़ नोट कर लीजिए इसे आप, फ्रांस का, फिर रूस का और ब्राज़ील का। फ्रांस, रूस और ब्राज़ील का क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। फ्रांस, रूस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? इन तीनों का राष्ट्रीय खेल सेम है, और एक बस वो क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो क्या है? फुटबॉल। तो ये नोट कर लीजिएगा, फ्रांस, रूस और ब्राज़ील का फुटबॉल, क्रिकेट अमेरिका का, जूडो जापान का, टेबल टेनिस चाइना का, और बेसबॉल अमेरिका का। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी लोग बताइए, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे दिया है कि कभी कभी स्थापना वर्ष पूछ देता है, तो यहाँ पे पूछा है कि सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। ये सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1939 ईस्वी में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और वहीं बात कर लें 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी। असम राइफल की स्थापना हुई थी। और 1948 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना हुआ था। और 1965 ईस्वी में आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसएफ की स्थापना हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और नेशनल क्रेडिट कोर, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। आप सभी लोग ये बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए। ये दो चीज़ आप लोग बताइए। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि असम राइफल 1835, 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना, 1948 में एनसीसी की, और 1965 में बीएसएफ की। जितना इंपॉर्टेंट हम सभी आप लोगों को सामने लाए हैं और लिखवाते हुए चल भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक था। हाल ही में मैंने पढ़ाया, जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो हमारे जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेंगे सभी लोग अच्छे से जवाब देंगे। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर 4 युद्ध लड़ा था। एक पानीपत का युद्ध लड़ा था, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और उसके बाद से खानवा का युद्ध लड़ा था। पानीपत पिया, खाना खाया, चाना खाया, फिर घर चला गया था। चानवा मतलब चंदेरी। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और वही बात कर लें खानवा युद्ध का, तो 1527 ईस्वी को, चंदेरी 1528, और घाघरा युद्ध 1529 ईस्वी में। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का। और फिर 1528 में चंदेरी का, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। देखिए नेक्स्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं, हेग में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीशों के जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है। हाल कहीं एग्जाम में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 9 वर्ष। हाल ही मैंने कोई एग्जाम दिया था, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कितने जज होते हैं? तो 15। कहाँ स्थित है? हेग में, स्विट्जरलैंड। अब देखिए, अब कुछ हम बता रहे हैं जिनेवा में। अब WHO का पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है WHO। तो WHO का पूछ सकता है कि फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में। जिनेवा का फिर एक जगह और है ILO का। ILO का जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है? तो जिनेवा में ही है। और एक और है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है कि रेड क्रॉस जो है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रेड क्रॉस का जिनेवा में ही है। नोट कर लीजिए, जो रेड क्रॉस है उसका भी कहाँ है? तो जिनेवा में। रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो जिनेवा में। और बात कर लेते हैं जकार्ता में जो है उसका, आसियान जो हम लोग पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप नोट कर लीजिए, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है आसियान का, तो नोट कर लीजिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहाँ इसका स्थित है हेडक्वार्टर? तो जकार्ता में। आसियान का कहाँ है? तो जकार्ता में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशंस कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात कर लेते हैं रोम। तो रोम में भी एक आध है जो है कि उसका हेडक्वार्टर है। तो रोम में किसका हेडक्वार्टर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये दो जो है वो रोम में है। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। 2-3 चीज़ इसमें एक्स्ट्रा में नोट करा लिया, आप सभी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी तरह से क्वेश्चन के साथ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और ज़रूर अपना कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, तब कि हमको प्रोत्साहन मिले। फिर प्रत्येक बच्चे आज कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कि कैसा उन्हें वीडियो लगा है, फिर हम अगला वीडियो ऐसा बनाएं या ना बनाएं कि दूसरी तरह से बनाएं। आप सभी लोग जरूर बताइएगा कैसा आपको लोग लाभदायक रहा है कि नहीं ये वीडियो आपके लिए। चलिए, तो दिया है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पूछा गया, मैंने थोड़ा मिस कर दिया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसमें कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सबसे पहले आप जान जाइए, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। इसके उपाध्यक्ष इसमें कौन है? तो राजीव कुमार है। और नीति आयोग है जो सबसे पहले इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक, तो उम्मीद है। और एक देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, रमेश पवार इस समय जो भारतीय महिला टीम है उसके कोच हैं, हेड कोच हैं रमेश पवार, ये नोट कर लीजिएगा। रमेश पवार, ये भारतीय महिला जो टीम है उसके हेड कोच हैं रमेश पवार। और एक और क्वेश्चन है टी रविशंकर जो दिया है, ये हम लोग के जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं इस समय। भारत के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो टी रविशंकर। रमेश पवार कौन है? तो एक भारतीय महिला टीम के कोच हैं। रमेश पवार कौन है? तो भारतीय महिला टीम के कोच हैं। और वहीं बात कर ले तरुण कुमार का, जो तरुण कुमार है एनसीसी के नए निदेशक बने हैं। एनसीसी के नए निदेशक बने हैं तरुण कुमार। और इस समय जो बताइए कि गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है इसमें? तो सीएजी हैं भारत के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी नोट कर लीजिए। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, नोट कर लीजिए। सीएजी क्या बोला जाता है इसे? तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि यूपीएससी जो है इसके अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी। और भारत के हाल ही में 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उनका क्या नाम है? एन.वी. रमन्ना, एन.वी. रमन्ना बने हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। कल फिर से इसी तरह हम क्वेश्चन छांट के लाएंगे, एक एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन बताएंगे, आप सभी लोग नोट कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को सभी लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में अपना जरूर राय दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।